वेलकम बैक। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूं मैं, जो खास तौर पे है झारखंड जेट यानी कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो न जाने कई वर्षों के बाद ये आई है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। आपको अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कई वर्षों के बाद एक सुनहरा अपॉर्चुनिटी अर्थात एक सुनहरा मौका आया है और झारखंड से है। तो चलते हैं और हम लोग समझते हैं इस एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड जो संपूर्ण चीजें होगी, संपूर्ण सूचनाएं होगी, उन तमाम सूचनाओं के वन बाय वन हम लोग समझेंगे। क्योंकि इस एडवर्टीजमेंट के जरिए टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट क्या है, एडवर्टीजमेंट नंबर क्या है, इसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज क्या है, इन तमाम चीजों पे हम लोग बातें करने वाले हैं। कौन कौन सा इसमें सब्जेक्ट है, मिनिमम परसेंटेज पीजी में कितना होने का है, इस चीज को क्वालिफाइड करने से क्या एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, तमाम प्रकार के चीजों पे आज हम लोग जिक्र करते हैं और चलते हैं। आप सभी रेडी हो जाएंगे और जो भी इस तमाम जेट से रिलेटेड आने वाले जो फर्दर सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं को जानकारी कर लेने के लिए चैनल से बने रहेंगे, ताकि जो भी अपडेटेड सूचनाएं आएगा मैं अपने YouTube के माध्यम से अपडेट करता चला जाऊंगा। क्योंकि स्टार्ट में भी जेट आई थी, उससे कुछ रिलेटेड नोटिफिकेशन मैं उसको भी लेके आया था। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये जेट का जो एडवर्टीजमेंट है, ये आपको एडवर्टीजमेंट नंबर आपको दिया हुआ है 8/2025। ऐसे मैंने इसको पहले भी जिक्र किया था, यहां भी मैंने लिख दिया। क्या समझे? ये जेट है क्या, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। जेट क्या है? 2025। अब देखिए, जेट का फुल नेम होता है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका फुल फॉर्म होती है जेट, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि झारखंड पात्रता परीक्षा। अब बातें रहा झारखंड पात्रता परीक्षा, ये किस चीज के लिए पात्र है? तो फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। किसके लिए? फॉर दी अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। किसके लिए ये पात्रता परीक्षा है? तो फॉर दी अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। अब यहाँ पे समझना है, यही एक मेन रीजन है। यहाँ पे जो स्टूडेंट जो होती है उनको थोड़ा सा दिक्कतें होती है। क्योंकि होता क्या है, एक्चुअली जो अपियरिंग कैंडिडेट है, जैसे मास्टर्स डिग्री वाले स्टूडेंट है, उनको उतना डिटेल से जानकारी हो नहीं पाती है। जो पीएचडी है उनको तो ऑलरेडी जानकारी है, क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी डिग्रियां हैं, तो उनको तो ऑलरेडी हर चीज की जानकारियां होती है, तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होती है। बट यहाँ पे थोड़ा सा भ्रम होती है, जो खास तौर पे पीजी अपियरिंग का स्टूडेंट हो या तो पीजी पास भी कर चुके हैं, मतलब ये उनको ये नहीं समझ में आता है कि क्या हम जेट क्वालिफाइड कर गए तो क्या मेरे को नौकरी मिल जाएगा, या 100% श्योर है या नहीं है। इन तमाम चीजों को जिक्र करने वाले हैं। या ये भी बातें होती है, क्या जब जेट होती है तो क्या नेट का क्या मतलब रह जाती है, जीआरएफ का क्या मतलब रह जाते हैं। इन तमाम चीजों को अब यहाँ पे हम लोग बाइफरकेट करके समझेंगे। देखिए, यहाँ पे जेट के बारे में समझेंगे। इससे पहले थोड़ा समझिए मिनिमम एलिजिबिलिटी, उसके बाद मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा। अब देखेंगे मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो ये आपको रहने वाला है, आपको पीजी एपियर भी होगा तो चलेगा, पीजी एपियर भी होगा, एपियरिंग पीजी पास होनी चाहिए या एपियरिंग होनी चाहिए, आप सभी एलिजिबल है। ठीक है। एज क्या है? तो नो अपर एज लिमिट, यानी कि जो अपर एज का लिमिट है, इसका किसी प्रकार के यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है। तो आपको क्या समझ में आया? एडवर्टीजमेंट नंबर, जेट का फुल नेम क्या होती है,
ये किसके लिए होती है? तो अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, मिनिमम क्वालिफिकेशन पीजी हो या आपका पीजी एपेर हो, या आप ऐसा भी कह सकते हो पीजी सेमेस्टर 1 में भी हो, 2 में भी, 3 में, यानी कि आप पीजी में एंट्री कर गए हो, आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि जेट पास करने के बाद 2 साल के अंदर आपको पीजी कंप्लीट होता है यहाँ पे। नो अपर एज लिमिट, यानी कि एज के लिए यहाँ पर कोई बाध्यता नहीं है। तो अक्सर असिस्टेंट प्रोफेसर में ऐसा होता है, ऐसे जनरली 55 वर्ष लगती है। ठीक है, वो जब असिस्टेंट प्रोफेसर की फिर से रीअप्लाई जब करोगे तो वहां पर फिर बाध्यता आती है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितना है? तो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट यहां पर आने का कितना है? 43 सब्जेक्ट के लिए जेट एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी 2025 में। आप समझते हैं जेट, देखिए ये जेट जो होती है असिस्टेंट प्रोफेसर को एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जेट का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई जाती है। ये क्या हो समझिए, देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के क्राइटेरिया देखिए। असिस्टेंट प्रोफेसर, देखिए यहां पे क्या होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक होती है नेशनल लेवल, एक होती है नेशनल लेवल टेस्ट, और एक होती है स्टेट लेवल टेस्ट। यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए 2 प्रकार की टेस्ट होती है, एक होती है नेशनल लेवल का और दूसरी होती है स्टेट लेवल का। जैसे आपको टीचर में पता चला होगा, अगर बिहार में जाना है टीईटी होती है, सेंट्रल लेवल के लिए सीटेट क्वालिफाइड करनी पड़ती है, वगैरह वगैरह, ये तरीका है। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनने के लिए सेम कॉन्सेप्ट है कि एक नेशनल लेवल का टेस्ट होती है, दूसरा स्टेट लेवल की टेस्ट होती है। ठीक है, तो स्टेट लेवल को स्टेट बोला जाता है, स्टेट टेस्ट एलिजिबिलिटी ऐसे करके होता है। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है सेट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसको सेट बोला जाता है ओवरऑल के लिए। लेकिन हर स्टेट का अपना एक नेम होती है, कर्नाटका सेट, तो झारखंड सेट, तो बिहार के लिए बेट होती है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है। उसके बाद जेट झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है। जो भी स्टेट है उसका अपना अपना नेम होते हैं। ठीक है, तो देखिए नेशनल लेवल के लिए आपको यूजीसी और एक CSIR, 2 प्रकार के मुख्य रूप से एजेंसी जो है, आयोग जो है, कमीशन है इसके लिए बना हुआ, ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है। और स्टेट लेवल के लिए क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट का जो PCS होती है, पब्लिक सर्विस कमीशन, PCS करवाती है। जैसे बिहार के लिए, यहाँ के लिए एक अलग से बना है BSUSC, लेकिन अभी तक करवाई नहीं एग्जामिनेशन, यानी कि बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, या यहाँ के BPSC हुआ, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, इन द सेम वे झारखंड में JPSC होगा, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से होगी। ठीक है, UGC और CSIR ये साइंस वाले के लिए हो गया, ये आर्ट्स कॉमर्स जो भी चीज है, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, कॉमर्स, इनके लिए UGC है। ठीक ना, अर्थात इन तमाम को मैं कंक्लूजन करूंगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको होती है UGC नेट होती है, कोई नेट बच्चे पास है, कोई GRF है। ठीक है, और जो एक यहाँ जेट से मैं कंपेरिजन करूंगा, जेट है। ठीक ना, तो जो बंदे अगर जेट क्वालिफाइड करेंगे तो अभी जो पैरामीटर है झारखंड की मैं बता रहा हूं 5, 10, 15। आप यदि जेट क्वालिफाइड करते हो तो यहाँ पे 5 अंक मिलेंगे, जो GRF क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनको 15 अंक मिलेंगे, नेट वाले को 10 नंबर मिलेगा। तो देखिए नेशनल लेवल का जो टेस्ट पास है उनके लिए एडवांटेज है, जो GRF कैंडिडेट क्वालिफाइड है उनके लिए और बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि उनको 15 पॉइंट। उसके अलावा झारखंड के अलावा जितने भी स्टेट है वहां पे रूल्स है, अगर उस स्टेट का एग्जाम क्वालिफाइड किए हो तो 3 नंबर, आप GRF हो तो 7 पॉइंट और नेट हो तो 5 पॉइंट, यानी कि इस तरह से बाइफर्केशन है 2-2 नंबर। मतलब स्टेट लेवल में 3, नेट एग्जाम क्वालिफाइड करते हो तो 5 और GRF क्वालिफाइड करते हो तो 7, यानी कि 2-2 नंबर का बाइफर्केशन है। यहाँ पे 5-5 नंबर की बाइफर्केशन है। ठीक है, यहाँ पे 5-5 नंबर इसलिए रखा गया ताकि जो नेट GRF है उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, PhD का यहाँ पर वेटेज कम मिलती है। ठीक ना, अब बातें रहा
अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। खासतौर पे जो पीजी का स्टूडेंट होते हैं उनके लिए मुझे इतना डिटेल से बतानी पड़ती है, अदरवाइज जो पीएचडी है या नेट वगैरह जो क्वालिफाइड है उनको बताने की आवश्यकता है नहीं, उनको ऑलरेडी ये चीज का ज्ञान होते हैं, जेट क्या है, नेट क्या है, जेआरएफ क्या है। लेकिन हमें तो जीरो लेवल से लेके चलनी है। मुझे ये मान के चलनी है कि जब मैं वीडियोज बना रहा हूं, जो देख रहे हैं उनको जानकारी नहीं होगी तो उनको जानकारी मिल जाएगी। तो इस तरह से यह है टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट के बारे में जानकारी हुआ। अब है कि ऑनलाइन कब से होगी, तो 9 सितंबर से लेकर के, ठीक है, 9 सितंबर टू 6 अक्टूबर तक आपको ऑनलाइन का ये है, आप ऑनलाइन कर सकते हो। क्योंकि एडवर्टीजमेंट 8 सितंबर को दिया गया, 9 सितंबर से आपको ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है। तो कुछ इस तरह में झारखंड के लिए दिया गया है, ठीक है। अब जैसे ये पास करोगे फिर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई करनी पड़ेगी, वहां पे फिर क्राइटेरिया होगी, पीएचडी, नेट, जेआरएफ सभी को मिला करके यूजी पीजी का मार्क्स का वेटेज दे करके आपको कट ऑफ तैयार की जाएगी और उस कट ऑफ के लिए ये आपको मतलब कि ये बनोगे असिस्टेंट प्रोफेसर। आप समझते हैं जेट में पास कितना होगा, ये तो मैंने इसको थोड़ा सा बाइफर्केशन करके मैंने बताया। आप समझनी है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना पास करेंगे जेट में। तो देखिए जेट का प्रावधान क्या है वो जरा समझिए। जेट यहाँ पे पेपर, पहले तो ये समझिए पेपर जो होगा पेपर 1 और पेपर 2 होगा। पेपर 1 ये जनरल पेपर होंगे, ठीक है, और ये होगा सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपको जो सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट को चूज करोगे उससे रिलेटेड। यहाँ पे ये होंगे आपको 100 अंक के होंगे और ये 200 मार्क्स का होंगे, ठीक है, क्या समझे। जो भी जनरल पेपर होने वाला है वो 100 मार्क्स का होगा और अपना सब्जेक्ट कॉन्सर्न है वो 200 मार्क्स का होने का है, ठीक है। इस तरह से कुछ क्राइटेरिया है। अब थोड़ा और समझेंगे विस्तार से। जनरल पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 50 होंगे जो 100 मार्क्स का होगा। अपना कॉन्सर्न सब्जेक्ट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे। अब पास करने के लिए देखिए क्या है, आपको मिनिमम कितना लाना पड़ेगा, 40% मार्क्स लाना पड़ेगा। किसके लिए, जो जनरल कैटेगरी का है। लेकिन जो भी यहाँ पे आपको जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनको 35 नंबर लाना पड़ेगा, यानी कि 40% जनरल कैटेगरी यूआर कैंडिडेट के लिए और 35% लाना पड़ेगा किनको, जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जैसे BC1, BC2, SC, ST, PWD, इन तमाम प्रकार के कैंडिडेट के लिए 35% लाना पड़ेगा, ठीक है। ये रहा। इसमें एक और ये क्राइटेरिया है, मैक्सिमम, यहाँ पर ये भी मैक्सिमम भी बात है, मैक्सिमम 6% ऑफ टोटल अपीयरिंग कैंडिडेट। यहाँ पे ये भी होगा कि मिनिमम 40% तो आपको लाना ही पड़ेगा टोटल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये दोनों मिलाकर के क्या होगा, 300 मार्क्स की एग्जामिनेशन होगी, ठीक है। आपको 4 या 12 120 तो आपको लाना ही है मिनिमम। और उसके बाद क्या देखा जाएगा, एक फिर से कट ऑफ तैयार की जाएगा। मतलब आप यदि 120 या 120 से प्लस नंबर लाते हो तो आप उस लिस्ट में आएंगे। किस लिस्ट में, मेगा लिस्ट में। मतलब आपको आप पे कंसिडरेशन की जाएगी। उसके बाद एक कट ऑफ क्या निकलेगा कि जो टोटल स्टूडेंट अपियर होंगे उसको टोटल का 6% को ही पास करनी है। सपोज दैट टोटल स्टूडेंट रहा 100 में 96 को 100 में 94% फेल करेगा, डिस्क्वालीफाइड, और 6% क्वालिफाइड। मतलब 6 कैंडिडेट हुआ 100 में। अब तो यहाँ लाखों में फॉर्म गिरती है, लेकिन मैं 100 का एग्जाम्पल। तो इस 100 में देखा जाएगा कि यदि आपको अगर 125 नंबर में होता है तो फिर आप पास नहीं करेंगे, आप डिस्क्वालीफाई हो गए। अगर 125 और 125 से ज्यादा अगर आपको मार्क्स आ गया तो आप पास कर जाओगे। तो कुछ इस तरह से क्राइटेरिया है कि किस तरह पास करेंगे, कितना परसेंटेज स्टूडेंट यहाँ पे क्वालिफाइड करने वाले हैं। फिर से कट ऑफ लिस्ट जारी होगी उसके बाद। साथ ही साथ देखिए, यदि आप जेट क्वालिफाइड करते हो तो सिर्फ झारखंड में ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। एनी अदर स्टेट के में ये जेट को वैलिड नहीं माना जाएगा। एनी अदर स्टेट मतलब कि झारखंड से बाहर अगर किसी स्टेट में यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो तो आपके लिए क्या होगा, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड करना पड़ेगा। नेट, ये झारखंड नाम, ये झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट,
ठीक है। जैसे आप समझो स्टेट जो पीसीएस होता है, सपोज आपने बिहार का पीसीएस क्वालिफाइड किया, बीपीएससी इसका नाम है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पे आपको अच्छा रैंक आया, आप बिहार में कहीं पे डीएसपी बन जाते हो, तो क्या बीपीएससी क्वालिफाइड के माध्यम से क्या झारखंड में किसी ब्लॉक में, किसी सब डिवीजन में क्या आप डीएसपी बन सकते हो? नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपने बिहार लेवल का आपने एग्जामिनेशन क्वालिफाइड किया है, इसलिए आप बिहार में ही नौकरी ले सकते हो। अभी बिहार में देखिए चल रहा है स्टेट का कॉन्सेप्ट चला है, एसटीईटी और बीपीएससी, जिससे टीचर बनते हैं। तो ये एग्जामिनेशन को क्वालिफाइड करते हैं तो बिहार के विदिन में किसी स्कूल में टीचर बन सकते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे भी जेट है, लेकिन जो नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट है उसको मैक्सिमम मार्क्स भी दी जाती है, साथ साथ वो ऑल इंडिया के लिए होती है। दूसरी बात ये भी है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट बोथ यूनिवर्सिटी के लिए वो एलिजिबल बन जाता है। लेकिन आप जेट क्वालिफाइड हो तो सिर्फ और सिर्फ झारखंड यूनिवर्सिटी के लिए ही बन सकते हो, सिर्फ झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी। यदि वहां भी अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसे झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, यानी कि झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, वहां पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो आई होप, मैं समझता हूं आप सभी को जानकारी अच्छा लगा होगा। अब मैं फिर से जो भी न्यूज आएगी, अपडेटेड सूचनाएं आएगी, मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक मैं पहुंचूंगा। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।